हेलो दोस्तों, हिस्ट्री एजुकेशन पावर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास इंडस वैली सिविलाइजेशन लेकर आए हैं। हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता को जानने से पहले पहले हम समझाएंगे कि सभ्यता क्या है। सभ्यता क्या है? सभ्यता शब्द पुरातत्वविद ने वह स्थल जो किसी विशिष्ट शैली, विशिष्ट कला, स्थापत्य, जो चीज़ वहाँ पे कोई विशेष मिलती हैं, जैसे संगीत, कला, कोई आर्ट्स, तो उसे हम सभ्यता नाम दे देते हैं। इसके अतिरिक्त अब हड़प्पा सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने 1924 में किया था। इसको हम ढंग से पढ़ते हैं। इस सभ्यता के स्थलों की खोज सिंधु नदी के किनारे हुई थी, जो जॉन मार्शल ने 1924 में प्रकाशित द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में सिंधु घाटी सभ्यता कहा था इसे। इसकी खोज जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। इस सभ्यता को कॉन्सुगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त गॉर्डन चाइल्ड ने इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा है। मॉर्टिमर व्हीलन ने इसे सिंधु सभ्यता कहा है। इस प्रकार इस सभ्यता का नामकरण हुआ। अब हड़प्पा सभ्यता के विस्तार को हम समझते हैं। इस सभ्यता का विस्तार दक्षिण एशिया के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल त्रिभुजाकार रूप में फैला है। जैसे इस प्रकार आप इस मैप को देख सकते हैं। पश्चिमोत्तर सीमा में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। यहाँ पर चौधड़ो, आमरी, वो धौलावीरा, नागेश्वर, सिंधु नदी है। ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र में बह रही है, अरब सागर में गिरती है। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। अब हड़प्पा सभ्यता के विकास को हम डायग्राम से समझते हैं। तो उत्तरी हड़प्पा क्षेत्र मांडा, जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे है, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। और सबसे दक्षिणी क्षेत्र दैमाबाद, महाराष्ट्र, प्रवरा नदी के किनारे है। उत्तरी क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र के मध्य दूरी 1400 किलोमीटर है। अब हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र आलमगीर, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे है। और सबसे पश्चिमी क्षेत्र सुतका-गंडोर, 1600 किलोमीटर इनकी दूरी है। ये बलूचिस्तान में दस्क नदी किनारे है, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखें। अब हम हड़प्पा सभ्यता के उद्भव एवं विकास को पढ़ते हैं। तो विभिन्न मत हैं इनमें। सुमेरियन और मेसोपोटामिया से इसका उद्भव कौन मानता है? मॉर्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड और जॉन मार्शल कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास सुमेरियन और मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। और बीबी लाल लक्ष्मण स्वरूप मानते हैं कि वैदिक आर्यों से इनकी उत्पत्ति हुई है। और ऋग्वेद में वर्णित दस्यु से उत्पत्ति राखालदास बनर्जी के एन शास्त्री मानते हैं। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के उद्भव एवं विकास के विभिन्न मत अलग अलग पुरातत्वविदों ने दिए हैं। कोई निर्धारित तरीके से मत हड़प्पा सभ्यता का किसी ने नहीं दिया है। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। तो मेसोपोटामिया से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर जॉन मार्शल 3250 से 2750 ईसा पूर्व, मैके 2800 से 2500 ईसा पूर्व, मॉर्टिमर व्हीलर 2500 से 1500 ईसा पूर्व, ये सर्वाधिक मान्य है। इसी को हम हड़प्पा सभ्यता की मान्य समय निर्धारण को इसी को पढ़ते हैं। इसी के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण डिसाइड किया गया है। मॉर्टिमर व्हीलर ने सर्वाधिक मान्य तथ्य दिया है। अब हम रेडियो कार्बन तिथि के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण को पढ़ते हैं। आरंभिक हड़प्पा 3200 से 2600 ईसा पूर्व, विकसित हड़प्पा 2600 से 1900 ईसा पूर्व, उत्तर हड़प्पा 1900 से 1300 ईसा पूर्व। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण को हमने पढ़ा। अब हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं।
तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एमपी सेट के लिए महत्वपूर्ण है ये विशेषताएं। ये कथन आधारित प्रश्न इससे बनते हैं। तो इस प्रकार पढ़ते हैं। ये कांस्ययुगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा व टिन से कांसा बनाने की पद्धति जानते थे। तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता है। ये व्यापारिक सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था व्यापार पर डिपेंड थी। अर्थव्यवस्था व्यापार पर डिपेंड थी। यहाँ के लोग मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार करते थे। यह प्रथम नगरी सभ्यता थी। यहाँ के लोग नगरों में निवास करते थे। नगर दो भागों में डिवाइड थे। दुर्ग, यहाँ पे शासक वर्ग रहता था, और निचला शहर, यहाँ पर सामान्य जनता निवास करती थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, इमोजी टाइप की। बोस्टोफिडन लिपि थी, जो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जिसे आज तक किसी ने पढ़ा नहीं। जो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। यहाँ के लोग मातृसत्तात्मक थे। ये माता का शासन था। प्रजनन अंगों की पूजा होती थी। प्रकृति पूजक थे ये लोग। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का मैंने अध्ययन किया। अब हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी, पंजाब पाकिस्तान वाले क्षेत्र में इसकी खोज हुई थी। यहाँ से साक्ष्य क्या मिले? कांसे की इक्का गाड़ी, कब्रिस्तान, R37H, ताम्र स्केल, अन्नागार, गेहूँ और जौ, माता देवी की मूर्तियाँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखने वाले टॉपिक हैं। यहाँ से यूजीसी नेट, एमपी टेट, पीजीटी, टीजीटी सेट में क्वेश्चन आएंगे और आते गए हैं। मोहनजोदड़ो की खोज राकलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में की थी। साक्ष्य: बृहद स्नानागार, अन्नागार, कांसे की नर्तकी, सूती कपड़े, यूनिकॉर्न प्रतीक वाली दो मोहरें, ये मोहनजोदड़ो से मिली हैं। अब कालीबंगा की खोज अमरदास घोष ने 1952 में की। ये घग्गर नदी राजस्थान में है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य, बहुधान्य दायक क्षेत्र, चना, सरसों, भूकंप के साक्ष्य मिले। धौलावीरा को जेपी जोशी ने 1967-68 में की। ये मन्नर मनसेन नदी गुजरात में। साक्ष्य: जल प्रबंधन, साइन बोर्ड, सुरक्षा प्राचीर यहाँ से मिली है। लोथल की खोज SR राव ने 1954-55 में भभुआ नदी गुजरात में की है। साक्ष्य: गोदीवाड़ा डाकयार्ड, चावल, पंचतंत्री कथा, चालक लोमड़ी, ये यूजीसी नेट में पूछा गया। अब चौदड़ो झुकर जागर संस्कृति यहाँ पे पाई गई। चौदड़ो की खोज NG मजूमदार ने 1931 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में की। चौदड़ो से क्या मिला? मन के बनाने का कारखाना मिला, श्रृंगार सामग्री और मोहरें मिली। अब बनावली हरियाणा के हिसार में स्थित है। इसकी खोज रविंद्र बिष्ट ने 1973 ईस्वी में की। ये रंगोई नदी के किनारे है। साक्ष्य क्या है? मन के बनाने का कारखाना और मिट्टी का हल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, मिट्टी का हल। तुर्कोदड़ा, यह गुजरात में। खोज जगपत जोशी ने 1964 ईस्वी में धास्क नदी के किनारे की। यहाँ घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। रंगपुर सौराष्ट्र में। खोज MS वत्स और SR राव ने की 1931 और 1953-54। रोपड़ पंजाब में। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण पढ़ते हैं हम। अलग अलग पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन को बताया है।
आर.पी. चंद्र और मोर्टिमर व्हीलर ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ है। आर्य यहाँ पे घोड़ों पर बड़ी संख्या में आए थे। उन्होंने लोहे का आविष्कार, उन्हें ज्ञान था लोहे का, तो इस हिसाब से हथियार लेकर आए थे। और हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। इस प्रकार आर्य आक्रमणों से हड़प्पा सभ्यता के पतन को आर.पी. चंद्र, मोर्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगॉट बताते हैं। दूसरा पॉइंट, भीषण बाढ़। मार्शल मैके एस.आर. राव ये बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भीषण बाढ़ के कारण हुआ है। उदाहरण के तौर पर मोहनजोदड़ो और चौदड़ो का विनाश बाढ़ के कारण हुआ है, क्योंकि यहाँ मोहनजोदड़ो से बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं, जिस पर मूवी भी बन चुकी है। जलप्लावन, नदी मार्ग परिवर्तन, उदाहरण एच.टी. लैम्ब्रिक, माधवस्वरूप बस्त। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, जलवायु परिवर्तन, शुष्कता। गुरदीप सिंह अमलदास गोसे ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन और शुष्कता के कारण हुआ है। ये यूजी नेट में पूछा गया था। प्रशासनिक शिथिलता। इस प्रकार अलग अलग पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताए हैं। इस प्रकार आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। आपको अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार इस क्लास को बार बार देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और इस प्रकार हम ऐसी क्लासें लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।